अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अनोखी चीज़ दिखाने वाला हूँ और कुछ नई चीज़ दिखाने वाला हूँ। और ये मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग होगा कह लीजिए। लेकिन ब्लॉग बनाना मकसूद नहीं है, बल्कि आपको कुरान करीम की एक मिसाल समझाना मकसूद है। क्योंकि यहाँ पे मैं ठंड ज़्यादा थी तो मैं घर से थोड़ी दूर पे ही निकला था, यहीं पे करीब में ही। तो देखा कि कुछ हो सकता है कि जो लोग गांव के ना हों, शहर के हों, तो उन लोगों ने कभी ये चीज़ देखी ना हो, शायद पहली बार देखेंगे। जिनकी पैदाइश ही शहर में हुई, वो गांव कभी आए नहीं, तो उनके लिए शायद ये पहली बार ये चीज़ होगी जो देखेंगे। वो खाते ज़रूर हैं लेकिन देखे नहीं होंगे। तो आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ कुरान करीम की एक मिसाल भी समझाऊंगा, जो सूरह बकरा आयत नंबर 200 गालिबन 61 की आयत है, जिसमें कहा गया है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअत हब्बा। तो उस मिसाल को भी समझेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना आपको दिखाते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसको आपने कभी शायद देखा नहीं हो अगर शहर में हो। तो देखिए दोस्तों, ये वो चीज़ है जिसे हमारे यहाँ ये चीज़ है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है, देखिए, इसे हमारे यहाँ बिहार में धान कहते हैं और शायद यूपी में भी धान ही कहते हैं। और आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं वो कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और क्या कहते हैं आप लोगों के यहाँ। हम लोगों के यहाँ तो इसे धान कहते हैं, और जो इस तरीके से बनाया गया इसे गांज कहते हैं। कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। एक बड़ा गांज भी है, ये देखिए बहुत बड़ा सा गांज है ये, और ये एक छोटा गांज है। तो इस तरीके का गांज भी बनता है, इस तरीके का भी बनता है, तो छोटा और बड़ा हर तरीके का बनता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक मिसाल के, एक मिसाल देकर बताने वाला हूँ। सूरह बकरा में एक आयत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करते हैं तो उनकी मिसाल ऐसी है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन, कि एक दाना हो, अम्बतत सबआ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और उसमें 100 दाने होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक निकाल कर दिखाता हूँ। गालिबन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या होते हैं। ये देखिए, एक हैं, ये इस तरीके के एक होते हैं। तो इसमें देखिए, मैं आपको एक निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके का होता है। तो इस तरीके के होते हैं। देखिए इसमें कितने सारे बालियाँ हैं। तो ये हैं बालियाँ और इसमें दाने हैं। गालिबन 100 के आसपास ही होंगे। हर में 100 नहीं होते हैं, लेकिन बाज़ में 100 होते होंगे। तो ये वो चीज़ है जिसको कुरान करीम में बयान किया गया है कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबआ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, कि हर बाली में 100 दाने होते हैं। तो जब धान भी छींटा जाता है तो एक एक दाना गिरता है, लेकिन उस एक दाने में इससे एक एक निकलते हैं इस तरीके से। और देखिए, एक दाने से कितने सारे दाने हुए हैं। ये सिर्फ एक का है, ये सबका नहीं है। तो ये वो चीज़ है जिसकी मिसाल कुरान में बताई जा सकती है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि यही वो चीज़ है जिसको कुरान करीम में कहा गया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबआ सनाबिल। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये चीज़ भी आप मिसाल से समझा सकते हैं कि देखो, एक दाने दान के छिड़ते हैं, धान का एक दाना डालते हैं, लेकिन उससे कितने सारे दाने निकलते हैं, देख सकते हैं आप। तो ऐसे ही कोई अल्लाह के रास्ते में कोई खर्च करता है तो अल्लाह उसे बढ़ा कर कितना कर देता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 261 के अंदर बयान किया है, जो उसकी मिसाल आप इसको देखकर समझा सकते हैं कि देखो मेरे मोहतरम, ये एक दाना है जिसके ज़रिए से इतने सारे दाने हुए हैं। तो खैर, ये है धान जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा था आज के ब्लॉग में। ये फर्स्ट ब्लॉग कहिए या फिर ये कहिए कि मैं इसके ज़रिए से कोई एक मिसाल समझाना चाह रहा था कुरान करीम की। मैं यहाँ पर से गुज़र रहा था, चूँकि आज ठंड ज़्यादा है और आजू बाजू में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने सोचा कि लाओ आज कुछ आपको कुरान करीम की एक मिसाल समझाई दूँ। ये मुमकिन है कि ये भी आप मिसाल समझा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही मिसाल में कुरान ने दिया है, बल्कि कुरान करीम तो एक चीज़ बयान कर देता है। तो कुरान करीम का जो उसलूब होता है ना, वो अजीब सा उसलूब होता है
कि कुरान एक चीज़ को बयान कर देता है, आप उस जैसी हज़ारों चीज़ ढूंढ सकते हैं कि ये चीज़ भी कुरान में हो सकती है, ये चीज़ भी कुरान में हो सकती है। तो कुरान करीम ऐसा एक उसलूब दिखाता है कि जिस उसलूब के अंदर आप चाहें तो दुनिया की सारी चीज़ें उठा कर ला कर रख दें तो उसकी मिसाल बन सकती है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको धान दिखा दिया तो ये धान ही वो मिसाल है उस आयत की, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भी मिसदाक हो सकता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फौजुल कबीर के अंदर लिखा है कि जब कुरान करीम किसी मंज़र पर बयान किया जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मंज़र उसी के लिए ख़ास है, बल्कि आप दुनिया के किसी भी कैटेगरी में अगर वो चीज़ पाई जा रही है तो उसको उस मिसाल में फ़िट किया जा सकता है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि ये भी है कि अल्लाह ताला ने कहा कि एक बाली से कई दाने निकलते हैं, एक दाने से कई दाने निकलते हैं, तो इसको भी देख लीजिए, ये सिर्फ एक दाने का है ये। जी हाँ, एक दाने का है। तो एक दाने में कई सारे दाने और इसके अंदर ये धान है, इसी के अंदर से चावल निकलता है। जो लोग गाँव में नहीं आए होंगे कभी, उनको यकीन नहीं होता होगा। तो आपको आज का ये नया व्लॉग और नई मिसाल जो कुरान करीम में बयान की गई है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, के हर सुम्बुल में, हर बाली में क्या होते हैं, 100 दाने होते हैं। तो देखिए ये मेरे ख़्याल से हो जाएगा 100 दाने, नहीं भी हो तो गालिबन उतने हो जाएंगे। तो आज का ये फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो धान कहते हैं, आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, अगर मौका मिला तो, अगर ज़िंदगी रही तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।